हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट करते हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम। जैसा कि हमने किया था रिवर से पहले रेन मैन प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को मे बी डाउट हो तो उसको देखो। क्या था बेटा, बाय चांस रेन नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही फॉल होती है, ये तो नहीं है ना, रेन जमीन से जाती है तो रेन हमेशा ऊपर से नीचे आती है। तो बाय चांस ये जो रेन है इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन नीचे गिर रही है। यहां बाय चांस आप लोग खड़े हैं, ठीक है। तो आपको जब आपने इसको ऊपर की तरफ देखा तो आपको रेन कितनी स्पीड से आपकी नजर आई, 80 किलोमीटर की स्पीड से। बाय चांस कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई चलो छाता बताओ किस डायरेक्शन में खोलोगे, तो छाता आपका सीधी सी बात है भाई, रेन सीधी है तो इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि आप किस पे हो, रेस्ट पे। आप किस पे हो भी, रेस्ट पे, यानी जो वेलोसिटी ऑफ द मैन है वो कितनी है, 0। बाय चांस ये ऐसे गिरने लग जाए, ये ऐसे गिरने लग जाए, अब की बार वो स्ट्रेट की बजाय क्या है, ऐसे टेढ़ी आ रही है, तो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हम उसका छाता जो है उसके अपोजिट वेक्टर में खोल देंगे। अगर ये इस तरह गिर रही है तो छाता हमारा ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन मैन एंड रेन है वो ऑलमोस्ट वही है जो रेन की है, 80 है। ये भी बाय चांस 80 है, ये भी 80 है, तो 80 रहेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और रेन विद मैन वी आर माइनस वी एम। तो यहां पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -80। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एक बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, सिर्फ एक वेक्टर काम कर रहा है, डाउनवर्ड वेक्टर, ठीक है। प्रॉब्लम आती है तब जब यही रेन गिर रही है, यही रेन गिर रही है, यही रेन गिर रही है और हमने भागना शुरू कर दिया, हमने भागना शुरू कर दिया, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। यहां पर आप लोग खड़े हैं और आपको पता चल की बारिश आ गई है तो आपने भागना शुरू कर दिया है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन होगी है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहां पर मैंने कहा था वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, तो वेक्टर्स के लिए पहले मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ऐसा ही है। तो मैं जब इस रेन को देख रहा हूं तो ये क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो रेन का मेरा जो वेक्टर बन गया वो क्या बन गया, माइनस वाई के अलावा, ठीक है। मैं भाग रहा हूं, जैसी बात है मैं उस डायरेक्शन में भाग रहा हूं तो मैंने पॉजिटिव लिया है। ये नहीं है कि सर इधर भागेंगे तो क्या नेगेटिव लेंगे, वो अलग रीजन है। तो ये मेरी क्या बनेगी, प्लस एक्सिस में मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन है 80, ये कितनी है, 60। प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैं ऐसे आता हूं तो मुझे टू डायमेंशनल में वेक्टर्स में डालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को हम जे से डिनोट करते हैं और जेड एक्सिस को के से, के वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई वो कितनी हो गई, 60i। क्यों? क्योंकि ये ऐसे तो नहीं उछलता कूदता जा रहा, ये तो सीधा भाग रहा है। अगर उछलता कूदता जा रहा तो प्रोजेक्टाइल आएगा भी। ये रेन है, ये भी कोई डांस वांस करती नहीं आ रही है, ये भी स्ट्रेट आ रही है, तो ये सिर्फ किसके अलोंग कर रही है, जे के अलोंग, इसलिए बाकी सारे कंपोनेंट इसके 0। और ये कैसे जा रही है, सिर्फ आई के अलोंग। क्यों? क्योंकि ना तो ये ऊपर उड़ता हुआ जा रहा, ना नीचे की तरफ गड्ढे खोद, ये तो नहीं ना गड्ढा खोदा ऊपर नीचे, ऐसे नहीं है, ये स्ट्रेट भाग रहा है, इसलिए इसमें आई का वेक्टर तो पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए, 0। यहाँ पर जे का वेक्टर पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए, 0। क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी डेप्थ में घुस रहा, ना ये उस तरफ ऐसे है, रेन ऐसे आ रही, ये तो नहीं ना एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गई फिर नीचे, फिर एक्सिस के लॉन्ग नीचे, ऐसा नहीं है। तो मेरा यहाँ पर होगी वेलोसिटी ऑफ मैन, जो मैन होगी वो होगी 60i, ये कितनी होगी, 60g। तो वेलोसिटी ऑफ
मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगी बेटा, वी आर माइनस वी एम। वेलोसिटी ऑफ रेन मैं जानता हूं भाई डाउनवर्ड है, तो दिस इज प्लस जी, दिस इज माइनस जी, दिस इज प्लस आई, दिस इज माइनस आई, दिस इज प्लस के, दिस इज माइनस के। ठीक है, तो क्या हो गया माइनस 80 जी माइनस 60 आई, तो मेरा रिजल्टेंट आएगा माइनस ऑफ 60 आई माइनस 80 जी। ये क्या आ गई मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन या रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर आप कहेंगे कि सर ये एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं आया क्यों, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कितना हो जाएगा इसका स्केयर, ऐसे ही निकालते हैं ना रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का। क्या करूंगा 6 6 3 6 8 8 6 4 अंडर द रूट कितना हो गया 36 प्लस 64 हो गया 100 और 2 0 मींस रिजल्ट आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। क्या आई तो किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या आई रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये अगर बड़ी बात नहीं है, इसमें एक अच्छी बात ये है रट्टा मारने की क्या कि जो रेन का जो वेलोसिटी है वो हमेशा माइनस जी रहेगी, क्योंकि रेन हमेशा ऊपर से नीचे आती है। एंगल बनाएगी तो हम कंपोनेंट्स में डाल देंगे। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम्स आप ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज करते हैं रिवर मैन। तो बाय चांस ये मेरी नदी है, ठीक है, नदी की चौड़ाई भी बता दूं, कुछ भी है, मान लो 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है। यहाँ पर एक आदमी ने इसमें डुबकी लगाई और उसने शर्त लगाई मैं इसको तैर के दिखाऊंगा, तो भाई वो इस डायरेक्शन में गया, तो उसको यहां से उसने शुरू किया तो वो स्ट्रेट यहीं पर निकलना चाहिए इस पॉइंट पर। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कितनी है बाय चांस 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो नदी है वो इस डायरेक्शन में बह रही है। आदमी कूदा, तो हम जो मोस्टली ये क्वेश्चन बॉयज ज्यादा इजीली समझ पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो कभी कभी नदी में ना चुके हैं। हमारी बॉडी, हम बिल्कुल इस बैंक पे नहीं निकलेंगे, हम थोड़ा सा इधर निकलेंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमारे ऊपर नदी का भी फोर्स लग रहा है, रिवर का भी क्या लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। और रिवर का फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है मेरा डायग्राम भी ऐसा ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी नदी, ठीक है, मेरे को जाना चाहिए था यहाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने रखी बाय चांस 40 किलोमीटर पर आवर, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारा वेक्टर देख रहा हूं मैं ऐसा ही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन दो वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा। या मैं कहूँ इन दोनों का डायगोनल भी ले सकते हैं, टेल टेल वाला, तो डायगोनली हमारा जो रिजल्टेंट था वो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो बंदा पहुंचा कैसे, ऐसे, बंदा कैसे पहुंचा ऐसे। अब जो ये प्रॉब्लम आई, ये x, ये डिस्टेंस उसने क्या किया, एक्स्ट्रा किया, उसको जाना चाहिए था पॉइंट, बाय चांस ये पॉइंट है, उसको पहुंचना चाहिए था बी पॉइंट पे, पहुंचा सी पॉइंट पे। तो क्वेश्चन आता है कि वो बी पॉइंट से कितनी दूर पहुंचेगा, तो अलग दिख रहा है मेरे पास 40 60। एक सिंपल सा तरीका है पाइथागोरस थ्योरम का, क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, निकल जाएगा। कितना है मुझे तो नहीं पता, क्यों, क्योंकि ये सारी क्या है, स्पीड है, ये सारी क्या है, स्पीड है। तो डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, ये वाला, और इसकी हाँ विड्थ भी लगाई थी, लेकिन वो वाला क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ इसका रिलेशन निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू vr माइनस vm, मींस कितना हो जाएगा, vr इज 60 माइनस 40, कितना आया बेटा 20 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, यानी वो आदमी जो नदी के अंदर है उसको, जो नदी है वो कितने स्पीड से, देखिए 20 किलोमीटर की स्पीड से बह रही है। क्वेश्चन आता है बाय चांस जब एक बंदा, हमने शर्त लगाई है तो एक बंदा हमें यहाँ से देख रहा है, एक बंदा
हमें रिवर के एज पे खड़ा होके हमें देख रहा है, यानी इसकी तो रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई जिसका कोई खासा फायदा नहीं हुआ। अब इसको देख ले रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और उन दोनों का रिजल्टेंट। तो मैं देख चुका हूं मैन और उसका, अब निकाल लेता हूं मैन और रिवर का। कितना हो जाएगा 40 माइनस 60 मीन्स माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसको देखे या इसको देखे, अब प्रॉब्लम है ये इन दोनों को देख रहा है, ये रिवर को भी देख रहा है और ये किसको देख रहा है, उसको भी देख रहा है। तो इसके लिए क्या हो गया 20 मैन की होगी और माइनस 20 किसकी होगी, इसकी रिवर की, है ना। तो इसके लिए जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट क्या हुआ बेटा, ये इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कितना हो गया 20 20 400 400 प्लस तो अंडर रूट 800 मीन्स 400 हो गया 20 रूट 20 रूट कितना हो गया 4 हो गया, तो सीधा सा 800 800 400 400। अरे यार कैसा क्या प्रॉब्लम होगी, निकल क्यों नहीं रहा मेरे से 800 का अंडर द रूट क्यों नहीं निकलेगा, अंडर द रूट 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 800 अंडर द रूट यानी 400 इंटू 2 यानी आंसर आ गया 20 रूट 2, यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसकी वो आएगी 20 रूट 2। अगर इसको वेरीफाई करता हूं तो रूट 2 की वैल्यू आप लोगों को याद होगी 1.41, समटाइम्स इट इज 1.42 और इसको ऐसे भी कर लेते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, तो मैं मोस्टली रूट 2 की वैल्यू 1.41 ले लेता हूं, और अगर आपको आदत है तो 2 ले लीजिए। तो रूट 2 की वैल्यू अगर मैं 20 से करता हूं तो 20 इंटू 1.42 पॉइंट हटाया 100 5 2 जा 10 5 8 जा 40.5। कितनी रिलेटिव वेलोसिटी देखी गई है इसकी 28.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है। अब मुझे निकालना है ये, तो उसके लिए मुझे पहले डिस्टेंस टाइम निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 चीज होती है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अभी तक मेरे पास सिर्फ स्पीड है, तो वो क्वेश्चन में याद रखेगा ये 16 किलोमीटर है, तो बताओ उसको पार करने में कितना लगा, 16 किलोमीटर की स्पीड से चला था, कितनी से 40 की स्पीड से, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना हो गया डिस्टेंस 16, स्पीड होगी 40, 4 4 जा 4 10 जा 0.4 आवर्स उसको लग जाएंगे। 0.4 आवर्स को अगर मैं एलिमिनेट करूं तो कुछ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट में वो इसको इस स्पीड से क्या कर देगा, कवर कर देगा। ये डिस्टेंस कितना हुआ, टाइम सेम है क्योंकि उसने इतना ट्रेवल किया है, तो BC कितना आ जाएगा x इंटू सॉरी BC तो x है, टाइम है हमारे 0.4 या मैं इसको लिख लूं 4/10 और स्पीड मेरी कितनी है इसकी रिवर की 60, कितना हो गया 24 किलोमीटर। ये इससे कितनी दूर निकलेगा 24 किलोमीटर। ठीक है, रेनमैन रिवरमैन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में और मैन को इधर से इधर जाना है, तो क्या हो जाएगा -60। अगर मैन को इस वेग से इस डायरेक्शन में आना है तो -g वेक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वाड्रेंट याद है ना, इस तरफ आ रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। अभी तो हमारा कोइंसिडेंटली दोनों ही चीज क्या थी, पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा, एक क्वेश्चन होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, एक तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन की तरह ही है, लेकिन ये कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो ये नदी है, जब नदी की डायरेक्शन है ये, ठीक है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक बंदा तैर रहा है ऐसे, ठीक है, ये तैरता हुआ इसी डायरेक्शन में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों, जब हम नदी के बहाव इस तरफ है और हम भी इसी तरफ हैं, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। इसको क्या बोलता हूं मैं, डाउन स्ट्रीम, मतलब मैं फ्लो की डायरेक्शन में ही हूं।
तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है दोनों 20-20 है, ये भी 20 से चल रहा है, वो भी 20 से चल रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस होता है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। प्रॉब्लम है कि ये नदी की जो डायरेक्शन है ये क्या होगी इस बार? अपस्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर। इस बार क्या हो गई है? अपस्ट्रीम, यानी वो स्ट्रीम के अपोजिट चल रहा है। तो स्पीड कितनी? 20। इस बार कितनी उसकी? 20। दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं तो एंगल बनाते हैं 180 डिग्री। दिस इज, अगर ये VA है, ये VB है, तो VA इज इक्वल टू ऑफ माइनस VB लिख सकता हूं ना। तो जाहिर सी बात है कितना आंसर हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर मैंने -20 ले ली, -20, तो रिलेशन क्या आएगा? -40 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल में, लेकिन ये रिवर के साथ ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब आप लोगों को जिस पे ध्यान देना है वो कौन सा देना है? वो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स यानी रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। आपको CBSE में किस पे ध्यान देना है? रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। थैंक यू फॉर द डे।